ये ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है और इस ज़िंदगी की मसरूफ़ियत शायद आखिरी सांस तक कभी कम ना हो। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन आपको काम नहीं करना पड़ता और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हम लोग इस टाइम मौजूद हैं फातिमा जिन्ना पार्क में, F9 इस्लामाबाद। चले चलते हैं। कॉपी करो, बाय बाय करो, सलाम करो। बच्ची सलाम करे या बाय बाय करे? पप्पी भी कर रही है। पप्पी कर दो, पप्पी कर दो। अब्बास ने बाइक पहले दूर खड़ी की थी, लेकिन उसके बाद अब्बास को लगा कि पार्क के इस साइड पे भी पार्किंग है, इसलिए हमने ये सोचा कि बाइक को अपने करीब ही कहीं खड़ा करें ताकि चलने में भी दुश्वारी ना हो और वापसी पे भी हम टाइमली अपनी बाइक को पिक कर सकें, क्योंकि थक चुके होते हैं बहुत ज़्यादा। फ़िज़ा को बहुत पसंद है कि वो पैदल चले, इसीलिए वो गोद में कम आती है। अमूमन देखा जाता है कि बच्चे बाहर निकलकर माँ की गोद से नहीं उतरते, लेकिन फ़िज़ा उन बच्चियों में से है जो खुद एफ़र्ट करती है। फ़िज़ा को खुद चलना पसंद है, वो सीढ़ियों का स्टेप भी खुद चढ़ने की कोशिश करती है और बाज़ औक़ात चढ़ने के चक्कर में गिर भी जाती है। लेकिन मुझे पसंद है कि ये खुद कोशिश करती है और बच्चों को कोशिश करने देनी चाहिए। पार्क माशाल्लाह बहुत वसी है, बहुत वसी रकबे पर है और दूर पहाड़ और हर तरफ सब्ज़ा और परिंदों की चहचहाट और पुरसुकून माहौल। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर कि जैसे बंदा ज़िंदगी की हर परेशानी से निकल आया हो और पुरसुकून एक कोने में आकर बैठ गया हो। बहुत अच्छा लगा। हर पार्क की अपनी एक नौइयत होती है और मुख्तलिफ़ नौइयत के जो हैं पार्क बनाए जाते हैं। जो ये पार्क था फातिमा जिन्ना पार्क, यहाँ पे ट्रैक्स मौजूद थे और जिन पे लोग शाम में आकर जॉगिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं और इससे हटकर बैठने के लिए सीट्स वगैरह थी, ग्रीनरी थी कि लोग जब शहर की ज़िंदगी से तंग आ जाएं तो पुरसकून होकर यहाँ पर आकर बैठ जाएं। बस जिस टाइम हम गिरते थे ना बचपन में, चले ना कैमरा, जिस टाइम हम बचपन में गिरते थे ना, तो अक्सर वो बेचता ना हमें कहा जाता था, ओहो हो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कीड़ी। वो चूटी नहीं होती, चूटी, उसको पंजाबी में कीड़ी भी कहते हैं। वो कीड़ी दा आटा गिर गया है, कीड़ी मर गई। आओ इधर आओ, इधर आ जाओ फिजा। इधर आओ बेटा। इतने वसी और इस पार्क को मेंटेन रखना भी बड़े हौसले की बात है और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में इतने खूबसूरत मकामात भी हैं। हमारा पाकिस्तान किसी भी मामले में पीछे नहीं है और इतने वसी और इस पार्क को संभालना, उसकी मेंटेनेंस, सफाई सुथराई, हर चीज़ को उसकी असल जगह पे रखना, ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है और लोग इस मामले में बाज़ जगहों पे गैर ज़िम्मेदारी करते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि लोग यहाँ पर एहतियात करते हैं। जगह जगह डस्टबिन्स भी थी और पार्क को साफ़ रखने के लिए साइन बोर्ड्स भी मौजूद थे और जिन पे तनबीह थी कि आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये खूबसूरत बात है। इधर वो भी काम कर रही है, सबको देखे। बाय बाय
मैं तकरीबन हर बार आपको ये बता चुकी कि हम लोग अक्सर व बेशतर 3 बजे के करीब निकलते हैं घर से, क्योंकि एक तो अब तो खैर मौसम चेंज हो गया है, लेकिन हमें अच्छा लगता है मतलब सूरज के डूबते-डूबते काम को करना और उसके मनाज़िर को लेना। इंशाल्लाह कभी सूरज तलू होते के मनाज़िर भी लेंगे, लेकिन क्योंकि अब वो बहुत सख्त काम है। अब तो वैसे भी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और सुबह के टाइम उठकर वो मनाज़िर लेना भी एक बड़ी आज़माइश है। एनी हाउ, बहरहाल हम लोग जब निकलते हैं तो टाइम वही हो रहा होता है सूरज ग़ुरूब होने का, और आप यकीन जाने इतने खूबसूरत मनाज़िर लग रहे होते हैं, दिल चाह रहा होता है कि बस बंदा इनको पिक्चराइज़ करता रहे, कैमरे में महफूज करता रहे। यहाँ पार्क में बहुत सुकून था। सब लोग अपने अपने हिसाब से, क्योंकि फैला हुआ बहुत है, रकबा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई किसी को तंग करने वाला नहीं था, कोई किसी को डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, और सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए थे। कुछ लोग आराम से सीट्स पे बैठे बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, परिंदों के चहचहाने को इंजॉय कर रहे थे। और आप यकीन जाने कि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ सब्ज़ा था और सुलझे हुए लोग थे, अपने काम से काम रखने वाले लोग। कोई किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं कर रहा था, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। डूबते सूरज के मनाज़िर को पिक्चराइज़ करना तो जैसे हमारा मशग़ल है, और दरख्तों के पीछे सूरज छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने ये सोचा कि हम इसे लाज़मी पिक्चराइज़ करें। मैं अब्बास से कह रही थी कि अब्बास यहाँ पे कितना सुकून है कि दिल चाह रहा था कि आप वीडियो भी ना बनाएं और बस पुरसुकून होकर एक जगह पर बैठ जाएं। कहते हैं कि शोर शराबा ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ शोर शराबा है वहाँ पे पुरसुकून ज़िंदगी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और मुझे ना पीसफुल जगह जो है ना बड़ी पसंद है। मतलब मैं शोर व गुल से घबराती हूँ, तंग पड़ती हूँ, और यहाँ पे बहुत सुकून था। मैंने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे-अच्छे मनाज़िर लेकर आएँ, आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस को शूट करें, यकसानियत ना हो, कोशिश करते हैं। मैंने अब्बास से कहा, मैंने कहा अब्बास पता करो यहाँ पे कहीं बच्चों के लिए भी कोई हिस्सा मुख्तस है कि जहाँ बच्चों को लेकर जाया जा सके। अब्बास ने कहा पता करता हूँ, जब पता चलेगा तो फिर हम उधर भी जाएंगे। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको बताया था कि हम इधर फातिमा जीना पार्क में हैं, और खूबसूरत अपने हिसाब से है। हर तरफ सब्ज़ा है और बहुत वसी रकबे पे है, और दरख्त हैं, परिंदों की चहचहाहट है, और कोई शोर शराबा, गाड़ी लेना देना कुछ नहीं है। मकसद है कि पुरसुकून जगह है कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते हुए भी देखा है। मुझे अच्छा लगा कि मतलब है कि हमारे यहाँ पार्ट्स को पॉजिटिविटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। क्यों जी अस्सलाम वालेकुम, जी क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इधर लाओ, इधर लाओ। फ़िज़ा ये पार्क की जो है रौनक, उसके बस अलावा इसका सर दिखाओ जी। फिजा ने अपने सर में क्या कुछ डाला हुआ ये है। क्या डाला है? हैं? पता नहीं। बाबा बात कर रहे थे, वो भी भूल गए क्या कर रहे थे। कर लो करो, बाय बाय करो। एंजॉय द लम्हा के पार्क। मतलब ये पार्क की खूबसूरती तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो साथ में ये गुड़िया चहचहा रही है ना साथ में, इसका लुत्फ़ ही कुछ और आ रहा है। कभी उधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, घूम रही है, हंस रही है, हर गुजरने वाले को कभी कह रही है दादा, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी उसको ऐसे करके बुलाती है कि तुम इधर आ जाओ, ठीक है दादे। अरे नहीं 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 नहीं, ना उठाओ फिज़ा। तो मतलब किसी टाइम बात मान लेती है, किसी टाइम आगे से कहती है नहीं 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 नहीं। अब बोलती है कुछ तो समझ नहीं आती कि क्या बोल रही है, मतलब अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, फिर इशारे से समझना पड़ता है कि ये क्या कह रही है। जब
वो कुछ कह रही हो और हम कुछ कह रहे हो तो फिर आगे से उसका रिएक्ट मिलता है, क्योंकि वो जो कह रही होती है वो हम नहीं मान रहे होते। तो कुछ चीज़ें जानबूझ के भी हम नहीं मानते कि मतलब वो गलत कह रही होती है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी जगह है, पुरसकून जगह है, बहुत बैठे हैं, सुकून बहुत है, सुकून वाली बहुत जगह है। खामोशी और खामोशी इतनी, मतलब बस परिंदा भी अगर बोलता है ना तो उसकी भी आवाज़ जो है सुकून। बड़ी खूबसूरत आती वो है। सुनाई दे रही है। वो फ़िज़ा देख लें कहाँ पहुँच चुकी है। कहते हैं कि अगर आपके मैदान आबाद हों तो आपके अस्पताल जो हैं वो बेरौनक होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ तवज्जो लाज़मी देनी चाहिए। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि इस पार्क में टेनिस के लिए एक मखसूस हिस्सा था, क्रिकेट के लिए एक मखसूस हिस्सा था, लॉन टेनिस के लिए भी था। और लेकिन इस टाइम जो मतलब एक्टिविटी जारी थी वो क्रिकेट के ग्राउंड में थी, इसलिए फिर हमने थोड़ा-सा आप लोगों के लिए पिक्चराइज़ कर लिया कि यहाँ पे लड़के जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे। और बाकी जो मैंने आपको बताया लॉन टेनिस के लिए, वहाँ पे कोई था ही नहीं खेलने के लिए, इसलिए हमने उसको पिक्चराइज़ भी नहीं किया। बस दूर तक जो था वो सब्ज़ा हरियाली और अब सूरज डूबने के करीब था। आहिस्ता-आहिस्ता सूरज अपना सफ़र तय कर रहा था। सूरज की भी एक अजीब ड्यूटी है कि सुबह उसने निकलना है और हमें रोशनी फ़राहम करनी है। और इसकी रोशनी जो है, इसकी हरारत जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी है। सारा दिन ये हमारे चक्कर में खूब चलता है, खूब तपिश अपने अंदर उतारता है। कमाल है जी इस खालिक कायनात का, जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। और इस परवरदिगार का शुक्रिया कि जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने हमें नेमतों से नवाजा। सफ़र जारी है, सफ़र जारी है, चलता रहेगा। यहाँ पे मैं और फ़िज़ा एक साइड पे बैठ गए थे और अब्बास पिक्चराइज़ कर रहे थे। हाँ। चलो चलो आओ किधर चलो, चलो आओ झूले ले झूले झूले। अब हाँ। बना लो तुम वो। जिस सीट पे अब हम चलने लगे हैं, हमें पता चला था कि इस साइड पे बच्चों के लिए पार्क है। मैंने अब्बास से कहा, मैंने कहा अब्बास चलते हैं, फ़िज़ा को झूले लेकर देते हैं, खुश होगी। अभी इसके हिसाब से कोई ऐसा झूला नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे होता है छोटे-मोटे जो इस एज के बच्चों के लिए भी बनाए गए होते हैं। ये मुस्कुराती है तो हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है मंज़र, यहाँ पे तालाब था। और जब हम इसके करीब पहुँचे तो हमने देखा कि इस तालाब में जो था ना पानी नहीं था, ये तालाब खुश्क था। और ये पहली बार नहीं हुआ, हमने ट्रायल 3 शायद यहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे भी पता चला था हमें कि वहाँ आबशार है और तालाब है, लेकिन वहाँ हम गए थे सारा पानी खुश्क हो चुका था। हम चल रहे थे पार्क के लिए और फ़िज़ा को खुद गोद में उठाया कि इसको रैशेस ना पड़ जाएं। मिट्टी मिट्टी नहीं लेनी। पापा ने ले ली मिट्टी। इतना ढेर सारा चलने के बाद जब हम पहुँचे कि ये बच्चों के लिए एक पार्क है, हमने देखा कोई बच्चा पार्क में नहीं था। झूले बिल्कुल खामोश खड़े थे। उसकी एक ख़ास वजह थी, क्योंकि ये पार्क बंद था। जी हाँ, हम इतनी दूर चलकर आए लेकिन ये पार्क बंद था। और मज़े की बात है, जिसने बताया उसने ये ना बताया कि उधर मत जाएं कि ये पार्क बंद है। ये एक दरवाज़ा था, ठीक है, तो उस पार्क के बाहर का ये फिर हमने व्यू थोड़ा सा लिया दूर करके। यहाँ पे आबशार के लिए जैसे ज़मीन से पानी चश्मा फूट रहा होता है, सॉरी आबशार मैंने कह दिया, कि जैसे पानी चश्मे से फूट रहा होता है, कुछ इस टाइप की इन्होंने यहाँ पे जो थी वो खूबसूरती बनाई हुई थी। लेकिन अफसोस ये है कि उसमें पानी नहीं था। अब ये नदी हो,
कोई झील हो या ये छोटे छोटे तालाब हो या चश्मे जैसे फूटते हैं, अब इनकी खूबसूरती तो पानी से है, लेकिन वो इसमें अवेल ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अब्बास से कहा, मैंने कहा चलो जब आ ही गए हैं, व्यूवर्स को दिखा देते हैं कि भाई हमने आपके लिए एफ़र्ट की थी कि हम आपके लिए कुछ अच्छा लाएं, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। और मैंने भी अब्बास से इसीलिए कहा था कि इसका विज़िट करते हैं, क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे तालाब मौजूद हैं, लेकिन वो सब पानी से खाली थे। जैसा कि ये अब आपके सामने एक मंज़र आ गया है, वो सामने जो है यहाँ से पानी फूटता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था। और यहाँ पे भी पानी होता है, लेकिन यहाँ पे भी ये बिल्कुल खुश्क था, पानी नहीं था यहाँ पे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। अब ये नेचुरल पानी से ही भरते हो तो भरते हो, मेरे ख्याल से जब बारिश आती होगी तभी भरते होंगे, वरना तो शायद इसी तरीके से खाली। लेकिन मंजर अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए पिक्चराइज कर लिया जाए। अब मैं अब्बास से कह रही थी कि अब्बास वापसी करते हैं। आपकी आंखों के सामने ये भी पार्क है और यहाँ पे भी सारे झूले खामोश थे, कोई बच्चा नहीं था। यहाँ की जगहों की खूबसूरतियाँ तो बच्चों से होती हैं, जब वो उछलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन ये उनका पार्क का दूसरा गेट था, ये भी उसी तरीके से बंद था। यहाँ से मैंने अब्बास से कहा कि अब्बास अब हम वापसी करते हैं, हम चलते हैं वापस। और क्योंकि बहुत दूर दूर फासले फासले पे ये सब था, तो चलना भी काफ़ी मुश्किल लगता था। एक तो ये, या तो चले फिज़ा घर होती, हम दो अकेले होते फिर भी बात थी, लेकिन सामान उठाना और फिर साथ बच्चों को लेना मुश्किल था। बस हम वापसी के लिए निकल खड़े हुए। सूरज डूबने के करीब है और हम जा रहे हैं वापस। अल्लाह हाफिज़।